Today I am going to teach the new lesson grammar subject verb agreement या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अर्थ ही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कर्ता प्लस क्रिया का मेल। जहां पर कर्ता और क्रिया का मेल होता है वही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। यानी कहने का मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रेफर्स मस्ट एग्री विथ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यानी कहने का मतलब होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मस्ट एग्री विथ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसको मैं कहता हूं कि जिस सेंटेंस में एक कर्ता हो और कर्ता के साथ उसकी अपनी सहायक क्रिया हो या क्रिया हो, तो हम उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कहने का मतलब कोई भी सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, तब वह क्या बनता है एग्रीमेंट। किसी भी तरह का कंडीशन है, एग्रीमेंट करना है तो दो का परस्पर मेल होना चाहिए। आप बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि एग्रीमेंट करना, एग्रीमेंट बने करने का मतलब कि एक दूसरे का समन्वय, आपसी प्रेम, दोनों का सही से मिलन होना एग्रीमेंट कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, वी सेंटेंस इंप्लाइज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब मैं चल रहा हूं, इतना समझा दिया कि जहां पर कर्ता और क्रिया का एक मेल बनता है वही एग्रीमेंट होता है। आप लोगों के सामने मैं कुछ एग्रीमेंट का बहुत सारे रूल्स लेकर आया हूं। आज 7 रूल्स लेकर आया हूं, फिर अगले बार में 7 रूल लेकर आऊंगा। तो पहले 7 रूल्स को जानने से पहले हमें रूल्स ऑफ एग्रीमेंट में देखना है कि पहला रूल क्या है। तो देखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, यानी कहने का मतलब इफ द सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज द सिंगुलर द वर्ब इज सिंगुलर। अगर जिस सेंटेंस में यदि मेरा कर्ता सिंगुलर हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है कि जिस सेंटेंस में कर्ता यानी सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा सिंगुलर होगा। जैसे एग्जाम्पल आपको मैंने यहां पर लिखा है कि ही गोइंग टू पटना, ही गोइंग टू पटना, यहां पर हमें वर्ब को डालना है और यहां पर ब्रैकेट में दिया हुआ है कि इज और आर। तो ही मेरा क्या है सिंगुलर है, ही क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में कौन सा वर्ब होगा इज होगा। आपको एकदम रियल में बता रहा हूं, एग्रीमेंट का इतना मैं तुमको सटीक रूल बता दूंगा कि बाबू तुम बिल्कुल ओके हो जाओगे, कहीं फंसने की बात नहीं है। और उतना लंबा मैं प्रोसेस नहीं लिखता हूं, एक शॉर्ट मेथड के द्वारा मैं एग्रीमेंट का रूल बनाता हूं। तो मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब होता है। तो ही डैश गोइंग टू पटना, तो ही मेरा सिंगुलर है, तो इज मेरा क्या है सिंगुलर और आर क्या है प्लुरल है, तो आर का यूज नहीं होगा बल्कि क्या होगा इसका होगा। जैसे सीता मैंगो, यहां पे है सीता मैंगो, तो सीता के साथ में इट और इट्स है, तो सीता मेरा क्या है सिंगुलर है। यहां पर इट क्या है प्लुरल है, इट्स क्या है सिंगुलर है। इट क्या है प्लुरल है, इट्स क्या है सिंगुलर है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा इट्स। सीता इट्स मैंगो, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब होता है। अब रूल नंबर 2 चलते हैं। जैसे लिखा हुआ कि प्लुरल नाउन प्लस प्लुरल वर्ब, सेकेंड मेरा रूल ये बता रहा है इफ द सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट begins with the plural noun the verb is plural। यदि मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब मेरा प्लुरल ही होगा, कभी सिंगुलर नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने लिखा है कि दे डैश प्लेइंग, दे डैश प्लेइंग, इज मेरा क्या है सिंगुलर है, आर क्या है प्लुरल है, तो दे मेरा क्या है प्लुरल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आर, दे आर। जहां पे सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट
अगर प्लुरल है तो वर्ब हमेशा प्लुरल होगा। वी ईटेन मैंगो, वी ईटेन मैंगो, तो क्या है, हैज मेरा सिंगुलर है, हैव क्या है, प्लुरल है, तो वी मेरा क्या है, प्लुरल है, तो यहां पर वर्ब मेरा क्या होगा, हैव। If the subject of the sentence is plural, the verb is plural. If the subject of the sentence is singular, the verb is singular. Clear? अब रूल नंबर 3 पे चलो, मैं 3 पे बता रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है कि सिंगुलर नाउन एंड प्लस सिंगुलर नाउन प्लस प्लुरल वर्ब। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, आपको मैं बता रहा हूं कि अगर दो नाउन, इफ द टू नाउन्स joined by and the verb is plural. If the two, मैं बता रहा हूं, if the two nouns joined by and verb is plural. सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, यहां पर दो नाउन है, एक यहां पे नाउन है, एक यहां पे नाउन है, दोनों को किससे जोड़ा गया है, एंड से जोड़ा गया है। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ जाएगा तो वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा। तो इफ द टू नाउन्स joined by and the verb is प्लुरल। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर मैंने बताया कि यहां पर लिखा हुआ कि हरी एंड सीता, यहां पर हरी क्या है, सिंगुलर नाउन है, सीता क्या है, सिंगुलर नाउन है, और दोनों के बीच में क्या जुड़ रहा है, एंड। तो दो नाउन जब एंड से जुड़ता है तो वर्ब क्या होगा, इज तो सिंगुलर है, आर क्या होगा, प्लुरल होगा। यहां पर क्या होगा, आर। हरी एंड सीता आर सिटिंग देयर, यहां पर इज नहीं, क्योंकि दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है। समझ में आया? इफ द टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड द वर्ब इज प्लुरल। एग्जाम्पल, हरी एंड सीता आर सिटिंग देयर। रूल नंबर 4 पे मैं चलता हूं, यहां पर देखिएगा, इफ द टू प्रोनाउंस ज्वाइंड बाय एंड, इफ द टू प्रोनाउंस ज्वाइंड बाय एंड द वर्ब इज प्लुरल। यदि दो प्रोनाउन हमारे एंड से जुड़ा हुआ रहता है तो दोनों का वर्ब प्लुरल होता है। If the two pronouns joined by and, the verb is plural. जैसे आपको मैं बता रहा हूं, you and I, you क्या है, मेरा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, I क्या है, प्रोनाउन है जो यहां पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन दोनों को जोड़ने वाला कौन है, and। तो एक और एक क्या होता है, दो, दो क्या होता है, प्लुरल होता है। तो you and I dash going there, is मेरा सिंगुलर है, R क्या है, प्लुरल है, तो वर्ब क्या होगा बाबू, आर होगा। ये क्लियर कट में बता रहा हूं। इफ द टू प्रोनाउंस ज्वाइंड बाय एंड द वर्ब इज प्लुरल, राइट होना चाहिए, वहां पर सिंगुलर कभी नहीं होता। अब मैं आगे आपको रूल बताने जा रहा हूं, कौन सा, 5 रूल। अब देखिए 5 रूल क्या होता है। इफ द टू नाउन्स, रूल नंबर 5 पर ध्यान दीजिएगा, इफ द टू नाउन्स ज्वाइंड बाय and preceded by each or every, the verb is singular. If the two nouns joined by and are preceded by each and every, each या every verb is singular। यानी कहने का मतलब है कि दो नाउन यदि एंड से जुड़ा हुआ हो, आपको मैं बता रहा हूं कि दो नाउन अगर एंड से यहां पर जुड़ा हुआ है और दोनों के पहले ईच या एवरी लगा हो, दोनों नाउन के पहले ईच या एवरी लगा हो, या एक के पहले ईच लगा हो और दूसरे के पास नहीं लगा हो, तब पर भी मेरा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर दोनों के साथ में प्रेसिडेंट करता है ईच एवरी, तब पर भी वर्ब सिंगुलर होगा। अगर एक का पहले वाला के साथ में ईच या एवरी लगा हो और दूसरे के साथ में ईच या एवरी नहीं लगा हो, नाउन है, तब पर भी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो मैं आपको बता दिया, if the two nouns joined by and preceded by each and every, each या every, the verb is singular। तो यहां पर each boy and each girl, गर्ल के प्रेसिडेंट कौन है, each है, और बॉय का प्रेसिडेंट कौन है, each है। तो दोनों को मैंने किया तो each मेरा सिंगुलर है, r मेरा क्या है, प्लुरल है, तो वर्ब क्या होगा, is होगा। वर्ब क्या होगा, is। कब है, जब दो नाउन को ईच या एवरी प्रेसिडेंट करता है तब, उसके पीछे यूज किया जाता है तब। कंप्लीट हो गया ना, कहीं दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या कहता है, इफ द टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय
इफ द टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाई किससे, एज वेल एज, विथ, along with, together with, in addition to, like, unlike, including, excluding, and not. The verb according to the first subject. ध्यान देना, if the two nouns joined by किससे किससे, as well as, excluding, including, like, unlike, and not. अगर इन सब चीजों से अगर लगा हो, उन सेंटेंस में अगर ये सारे चीज हो, तो वर्ब बाबू किससे भरोगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, यदि मेरा पहला सब्जेक्ट प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। ये मत सोचना कि पहला मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हो गया और अगले बार में प्लुरल हो गया पहला सब्जेक्ट तो सिंगुलर होगा, नहीं। वहां पे दो नाउन होंगे, जो पहला सिंगुलर होगा तो सिंगुलर होगा, अगर पहला प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर एग्जांपल है कि आई एज वेल एज ही, यहां पर भी आपका क्या है, नाउन है, यहां पर भी क्या है, नाउन है। ये दोनों हमारे सब्जेक्ट हैं, उनके बीच में कौन सा ऐड है, एज वेल एज है, यहां पर भी आपका एज वेल एज है। तो अब हमें देखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, यहां पर क्या है, आई मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो आई के अनुसार क्या होगा, एम इज आर, इज तो होगा नहीं, आर तो होगा नहीं, होगा कौन, एम। तो आपको मैंने बता दिया ना, if the two nouns joined by, as well as, including, along with, together with, and not, like, unlike, excluding, including, the verb agree with the first subject. आपको पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को डाल देना है। यदि मेरा पहला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर होता है, यदि वह प्लुरल होता है तो प्लुरल होता है। क्लियर? एग्रीमेंट में कहीं दिक्कत नहीं, जहां पर फुल इन फाइनल होगा वहां पर मेरे एग्रीमेंट क्या होगा, स्टैटिक होगा। आगे मैं बता रहा हूं, ये तो क्लियर हो गया ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट अनुसार आपको बस पहचान पर ध्यान दे देना है। ये जहां कहीं भी पहचान दिखाई देता है, ये रिकॉग्नाइज जहां पे आपको ध्यान में अगर आ जाता है तो उसका पहला सब्जेक्ट अनुसार आप एग्रीमेंट बना लीजिएगा। एग्रीमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ द ग्रामर। ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, इंपॉर्टेंट लेसन होता है। आगे मैं बता रहा हूं नेक्स्ट रूल क्या है, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। इफ द सेंटेंस हैविंग विथ मोर देन वन, जहां पर सेंटेंस की शुरुआत डायरेक्टली मोर देन वन हो गया तो मोर देन वन विद द सिंगुलर नाउन ही होगा और सिंगुलर वर्ब आपको डालना है। कहीं भी आपको कुछ नहीं, बस एक आपको बात पर ध्यान देना है कि मोर देन वन जहां सब्जेक्ट में वाइबे करेगा उसको आना ही है, तो मोर देन वन के साथ में क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर ही नाउन आएगा, बल्कि प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब नहीं होगा। जैसे मोर देन वन मैन, तो मैन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद में मेरा क्या लिखूंगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करूंगा। यहां पर वाज मेरा सिंगुलर और वर क्या है, प्लुरल है, तो वेयर का यूज नहीं करना है बल्कि वाज। मोर देन वन मैन वाज इंजर्ड। आपको मैंने एग्रीमेंट को 7 रूल को आपको मैंने कंठस्थ करा दिया। अगर आपको माइंड में अगर लगाकर मेरे अगर चैनल को देखते हैं तो एग्रीमेंट को चुटकी में मसल दोगे और सारे चीज क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो यदि मेरा अगर चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, एग्रीमेंट की पढ़ाई यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।